Hello student, welcome to my new video for class 9. Subject Biology, Chapter 5, The Fundamental Unit of Life. जैसा कि हमने कल NCERT की एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 12th क्वेश्चन से, क्योंकि 11th क्वेश्चन कल हो चुका था। 12th है, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्ट्स और ब्रेक डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाए या टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। अगर किसी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्ट हो जाए तो क्या होगा? देयर विल बी स्प्लिटिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है वो फैल जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही उसको रोक कर रखती है। एंड सेल ऑर्गेनेल्स, और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं वो भी फैल जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, और सेल क्या हो जाएगी? रप्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। 13, व्हाट वुड हैपन टू लाइफ ऑफ सेल। सेल के साथ क्या होगा इफ देयर इज नो गोल्जी ऑपरेटस। अगर सेल के अंदर कोई गोल्जी ऑपरेटस नहीं है, अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं होगा तो क्या सेल रह पाएगी, जीवित रहेगी या नहीं रहेगी? देखते हैं। देयर वुड बी नो लाइसोसोम्स, वहाँ पर कोई लाइसोसोम्स नहीं होंगे। लाइसोसोम हेल्प इन डाइजेशन एंड क्लीनिंग ऑफ सेल, क्योंकि लाइसोसोम सेल को साफ करने का काम करते हैं। जो गोल्जी ऑपरेटस है उसी के अंदर लाइसोसोम्स बनते हैं। लाइसोसोम्स कहाँ बनते हैं? गोल्जी ऑपरेटस में। अगर गोल्जी ऑपरेटस नहीं होगा तो लाइसोसोम्स नहीं होंगे। लाइसोसोम्स नहीं होंगे तो देयर विल बी नो एक्सकर्सन, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आ सकेंगे। एंड नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनेगी, क्योंकि गोल्जी ऑपरेटस ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायता करता है। देयर विल बी नो एक्सकर्सन, वहाँ पर वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं आएंगे। एंड नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 14, विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है ऑफ सेल, सेल के पावर हाउस के रूप में भी। क्यों? बिकॉज इट प्रोड्यूस एनर्जी एज एटीपी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो भोजन होता है, भोजन के पार्टिकल हैं, वो डाइजेस्ट होते हैं, यानी मेन वो रेस्पायर होते हैं, जलते हैं, और वहीं से ही एनर्जी निकलती है। इसलिए सारी एनर्जी का जो काम है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। 15, वेयर आर लिपिड एंड प्रोटीन्स। लिपिड फैट एंड प्रोटीन, और प्रोटीन constituting the cell membrane get synthesized। जो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले प्रोटीन और लिपिड हैं वो सेल के अंदर कहाँ बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम्स के अंदर, और लिपिड बनती हैं, प्रोटीन आर सिंथेसाइज ओवर राइबोसोम ऑफ RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनता है। और जो लिपिड है वो कहाँ बनती है? लिपिड आर सिंथेसाइज ओवर SER। SER क्या होता है? स्मूथ। SER क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर क्या बनती है? लिपिड। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज अमीबा ऑब्टेन फूड। अमीबा भोजन कैसे लेता है? देखो, अमीबा ऐसा एक इरेगुलर सिंगल सेल होती है। क्या होता है? जैसे ही वो, मान लो ये अमीबा है,
इस यहाँ पर कोई शिकार है, कोई भी चीज़ है जिसको इसको पकड़ना है, तो इसके अंदर से 2 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकलेंगे जिनको सुडोपिया बोलते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उस चीज़ को स्टोर कर लेंगी और अपने अंदर ले जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, अमीबा की जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करेगी, इज़ फ्लेक्सिबल, वो लचीली होती है। जो अमीबा है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, लचीली। अमीबा इनगल्फ होता है अंदर लेना, अमीबा अंदर लेता है फूड थ्रू मेम्ब्रेन। अमीबा के अंदर जो भोजन है वो मेम्ब्रेन के अंदर से ही जाता है, यानी अमीबा का कोई स्पेशल मुंह नहीं होता जिससे वो भोजन ले, यानी अमीबा अपनी सारे काम मेम्ब्रेन से ही करेगा। 2 फिंगर लाइक, 2 फिंगर जैसी प्रोजेक्शन कम्स आउट फ्रॉम अमीबा, अमीबा से 2 उंगली जैसी स्ट्रक्चर बाहर आती हैं। दीज आर नोन एज सुडोपिया, इनको सुडोपिया बोलते हैं। ये देखो ये आई हुई है, इनको सुडोपिया बोलेंगे। दी अनगल्फ पार्टिकल, फिर वो उस पार्टिकल को उन उंगलियों के बीच में दबाकर अंदर ले लेता है, इनगल्फ होता है बिटकना। पासिज इनटू बॉडी ऑफ अमीबा, ये किसी चीज़ को अपने अंदर ले जाता है एज फैगोसोम, इसको बोलते हैं फैगोसोम। फैगोसोम कंबाइन विद लाइसोसोम्स, वहाँ पर लाइसोसोम्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स क्या करते हैं, इसके साथ जुड़ जाएंगे जो चीज़ अंदर ली है, टू प्रोड्यूस फूड वोक्यूल्स। देखिए जो चीज़ अंदर जाती है वहाँ केमिकल उससे थोड़ा दूर रहता है, केमिकल के अंदर उसके पास खाली जगह बनी रहती है, उसको बोलते हैं वोक्यूल। अमीबा के अंदर मान लो कोई चीज़ गई, वहाँ जाने के बाद वहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह बन जाएगी, उस खाली जगह के अंदर वो फूड पार्टिकल बैठ गया है, ठीक है, तो इसको बोल देंगे फूड वोक्यूल। और लाइसोसोम अब इसके ऊपर क्या कर देंगे, एंजाइम छिड़क देंगे और ये चीज़ पच जाएगी। अब क्या आएगा, डाइजेशन अक्कर इन फूड वोक्यूल, जो फूड वोक्यूल के अंदर ये लिया है वहाँ पर इसका डाइजेशन होगा। जिन न्यूट्रिएंट्स आर पासिस टू सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, जितने भी न्यूट्रिएंट निकलेंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाएंगे, यानी साइटोप्लाज्म यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर बिखर जाएंगे। दी अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो बिना पची हुई चीज़ रह जाएगी उसको एक साइड इकट्ठा कर देगा और एक साइड से उसको बाहर निकाल देगा, अपनी स्किन को काटेगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा। दी अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज़ थ्रोन आउट, अनडाइजेस्टेड चीज़ें बाहर फेंक दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये अमीबा का क्या है, सारा का सारा भोजन लेने का प्रोसीजर है, पचाने का प्रोसीजर है। अब यहाँ पर है व्हाट इज़ ओस्मोसिस, ओस्मोसिस क्या है। ओस्मोसिस क्या होता है, किसी सेल मेम्ब्रेन में से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसी चीज़ का जाना। जैसे बादाम को हम पानी में भिगोते हैं तो पानी में भिगोने के बाद क्या होगा, पानी के पार्टिकल बादाम के छिलके में से बादाम के अंदर चले जाते हैं और जब हम सुबह देखते हैं तो बादाम थोड़ा सा साइज़ में बड़ा मिलेगा, यानी फूला हुआ मिलेगा। तो जो पानी बादाम के अंदर गया है वो ओस्मोसिस के कारण ही गया है। ओस्मोसिस क्या होता है, इज़ द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सोलवेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन से टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन, ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ किसी चीज़ का जाना थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में से वाटर जैसी किसी चीज़ का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करना, मूव करना, क्या कहलाता है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या हो गया, इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू आ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली में से गुजरना, एक झिल्ली में से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना।